अरविन्दाय पत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूरणं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपं व्यास भगवान की परम पूज्य जय। तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी प्रकट किए।
तो सभी ग्रंथों में सभी मनीषी, सभी ऋषि, सभी परम ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, सभी समय समय पर ईश्वर प्रकट होता है, इस बात की पुष्टि करते हैं। आज इस कलयुग में भगवान की जो हम आज जयंती मना रहे हैं, तो जिस तरह से कभी हम जाते हैं किसी के जन्मदिन पर तो उससे पूछते हैं कितने वर्ष के हुए, तो आज भगवान का जो है तो इस कलयुग का समय के अनुसार 5247वां वर्ष है भगवान का। 5247 भगवान का आज हम मना रहे हैं। यह अंतिम इस कलयुग का, और इससे पहले भगवान का जो अवतार हुआ है उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। तो भगवान का ये शरीर जो श्री कृष्ण के रूप का, उसका है 5247 वर्ष। इसका मतलब है कि 3 साल बाद रथ खतार भी भगवान का होता है। तो मनाया जाएगा। और तब तक मैं सोचता हूं कि कोरोना की समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी और लोग खुल करके आएंगे, कोई परहेज, कोई समस्या न रहेगी। और ये समय समय पर महामारी जैसे बीमारियां फैलती ही रहती हैं। मूल बात यह है कि हम इससे कैसे बचें। उसके लिए डॉक्टरों का उपाय जो है, अपने हिसाब से जब तक प्रार्थना और जहां तक हो सके परहेज, भीड़ भाड़ से बचें। तो अभी आप मंदिर के सदस्य श्रीमान छोटकर जी से सुने ही कि किस तरह से हम अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। आइए इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरित्र पर विचार करें। भगवान की जो लीला है बड़ी ही मधुर है। राम की लीला जो है बड़ी ही मर्यादित है, और अपने मर्यादा के भीतर में ही भगवान श्री राम अपने समस्त लीलाओं को करते हैं। पर श्री कृष्ण की लीला जो है उसमें तो आदमी को डूबना है, आनंद उठाना है। और श्री कृष्ण की लीला को जो न समझ पाते हैं वही भगवान की लीला को सुन करके या पढ़ करके उनके ऊपर लांछन लगाते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं रहीमन नरस्थान, तो वो अपने कविता में लिखते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाम, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुत व्यास रचय पर हार कऊ पुरी पार पावे, ताहि अहीर किछो हरिया छठिया भरी छाछ पे नाच बचा। जिस परमात्मा को शेष माने 1000 मुख वाला सांप, महेश भगवान शिव, गणेश जी, सूर्य, इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि पार नहीं पाते हैं, जो अनादि है, अनंत है, अखंड है, जिसका न कोई शुरुआत है न कोई बीच है, ऐसा ईश्वर नारद, शुकदेव, व्यास इत्यादि जिनके पदों को रचते हैं और गाते हैं। वही भगवान जो है तो गोकुल और वृंदावन की गलियों में अहिर की लड़कियों के द्वारा थोड़ा थोड़ा छाछ दिखा करके, दही के लोटा दिखा करके और मक्खन दिखा करके भगवान को नचाते हैं। और संसार को नचाने वाले उनके इशारा पर नाचते हैं। ताहि अहीर किछो हरिया छठिया भरी छाछ पे नाच नचा। क्यों? प्रेम के वश। तो भगवान भक्तों के प्रेम के बस में ही होकर के और संसार में
जन्म संभाल लो। और क्या बच्चे भगवान सुरनाम के हम लोग हैं, तो सुरनाम में आप देखेंगे कि होकर तक घर के नीचे बालक लगा हुआ है लकड़ी का, और उसमें छोटी सी छेद करके भंवरा जो है तो भीतर घुस जाता है। उस छेद को तुम बंद कर दो तो भंवरा थोड़ी देर में कहीं और छेद करके निकल जाए। पर वही भंवरा अगर जो कमल के फूल के भीतर बैठ जाए और शाम को कमल के फूल बंद हो जाए तो भंवरा उसमें छेद नहीं करता। क्यों? या उसने दांत को निकाल दिया है, या छेद करने वाला अपना जो मशीन उसको घर छोड़ाया नहीं, प्रेम के वश। क्योंकि कमल के फूल पर वो बैठ करके मधु का पान करता है, उसके मध को लेता, उसके पराग को लेता। इसलिए प्रेम के वश कमल के पंखुड़ियों में भंवरा छेद नहीं करता, पर लकड़ी में छेद कर देता है, क्योंकि वहां उसको कोई रस नहीं मिलता। इसी तरह भगवान लीला को करते हैं। भागवत पुराण में बताया जाता है कि एक बार भगवान की मां यशोदा दही को मथ रही थी और भगवान के पास पहुंचे, दही मांगा, मिला नहीं, तो अपने सखा सखाओं को लेकर के और किसी और गोप के यहां पर चले गए और गोपी के घर के ऊपर टंगा हुआ उसमें दही को निकाल के खुद खाने लगे, अपने सखाओं को भी खिलाने लगे। तभी गोपी बाहर से अंदर आई। गोपी और भगवान की जो वार्ता है, जो बातचीत है, वो सुनने लगे। गोपी जब घर में अंदर आई, उसने भगवान से पूछा, कस्तो तुम कौन हो? तो भगवान बोले, नंद सुता, मैं नंद का बालक हूं, किमत्र हो बोले। तो बोले, नंद के बेटा, तो फिर हमारे घर में क्या कर रहे हो? तो भगवान बोले, गुप्तोस्मि मातु भया, तुम्हारे घर में अपने मां के डर से छुपने के लिए मैं आया हूं। बाला की, तो बोले, छुपने के लिए तुम आए हो, तो फिर ये बच्चे क्यों लाए हो? तो भगवान बोले, ननु साक्षिणः कलियुगे, साक्षी के लिए, गवाही के लिए। तो बोले, जब बच्चों को गवाही के लिए लाए हो, तो तुम्हारा हाथ कलियुगे भांडव कदम नहीं, ऐसे तुम्हारा हाथ ये मट्टी के खाड़ी में क्यों फंसा हुआ है? तो भगवान बोले, मार्जात दही रक्षयते, जब मैं अंदर घुसा उसी समय बिल्ली जो है जो तुम्हारी दही को चाटने वाली थी, तो बिल्ली से बचाने के लिए मैंने दही के हाड़ी को अपने हाथ में पकड़ लिया। दही खत्म तदुत्तम पूरा, इतना तो ठीक है, फिर तुम्हारे मुंह में ये गाल पर दही के झुठन कैसे लगा हुआ? तो भगवान जो जवाब देता, ममतक नत्याम कर ताड़िकौ, मैंने पहले ही बताया, मेरी मां जो है तो दही मथ रही थी, मैं उनके पास गया दही मांगने के लिए, और दो चार बार मेरे जिद करने पर मां ने दही नहीं दी, और गुस्सा में आकर के उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया, उसी का जो है तो थोड़ा यहाँ लगा। गोपी जो है वह हस्तम मुग्धौ हरिपातुरः, गोपी और भगवान दोनों ही जानते हैं कि एक दूसरा झूठ बोल रहा है, फिर भी दोनों जो है हंसते हैं। कहने का तात्पर्य कि भगवान की जो लीला है माधुर्य, उसमें दोष ढूंढने की बजाय उसमें आनंद का अनुभव किया है। इसलिए भगवान का जो रूप है, स्वजन मोहिनी, आनंद मोहिनी इत्यादि कई प्रकार के हैं। भगवान खुद अपने ही रूप को देख करके
और यशोदा नंद के आंगन में बने हुए उनके ही घर के जो खंभा है, उसके आईना में अपने ही रूप को देख करके भगवान खुद भी मोहित हो जाते हैं, स्वयं मोहिनी माए। उसके बाद में गोपी लोग जब भगवान को देखते हैं तो वो मोहित हो जाते हैं। ये भगवान की दूसरी माया। नंद और यशोदा भगवान श्री कृष्ण को देख करके पुत्र रूप में उनके वात्सल्य पर मोहित हो जाते हैं। ये भगवान की वात्सल्य मोहिनी रूप है। ऐसे अनेकों प्रकार के मोहिनी रूप को भगवान सभी को दिखाते हैं और सभी समय समय पर उस पर मोहित होते जाते हैं। और ये न केवल वहां, परंतु हमेशा यहां पर आप भगवान के कई विग्रह देखेंगे। श्री राम, भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान सप्त सदाशिव, हनुमान जी महाराज है, गणपति जी है, सरस्वती है, आदि शक्ति करुणामयी माता है। परंतु भगवान कृष्ण की मूर्ति की जो रूप है वह हमेशा अलग ही होता है, बड़ी ही मोहिनी, बड़ी ही अलग। तो ये श्री कृष्ण की जो है तो अलग ही शक्ति। इसलिए हमारे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतः पूर्ण ब्रह्म सद्गत चिद्गत आनंद स्वरूप 16 कला पूर्ण अवतार कहा है। भगवान राम भी पूर्ण अवतार ही है, परंतु जितना शक्ति को प्रदर्शन करना चाहिए था उतना शक्ति का प्रदर्शन भगवान श्री राम ने अपने अवतार के समय पर नहीं किया, क्योंकि वो मर्यादा के भीतर थे और श्री कृष्ण के लीला के भीतर में कोई मर्यादा बंधा हुआ नहीं था। इसलिए उसने अपनी पूरी 16 कला रूप का जो है पूर्ण प्रदर्शन किया। और न केवल बड़े होने पर, भागवत कथा आपने कई बार मंदिर में भी सुनी ही है। 6 दिन की अवस्था में ही भगवान ने सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। अब 6 वर्ष की 6 दिन के बच्चा पूतना जैसे राक्षसी जो अपने स्तर में जहर को लगा करके आई हुई है, उसको कहकर कैसे मार सकता है, पर श्री कृष्ण ने ये किया। फिर उसके बाद में ऐसे कई असुरों का उन्होंने वध किया। 11 वर्ष और 1 महीना हो जाने पर भगवान मथुरा जाते हैं और वहां पर कंस जैसे राक्षस का वध करता है। 11 वर्ष के कोई लड़का कंस जैसे दैत्य की वध कर दे, बड़ी सोचने वाली बात है, पर श्री कृष्ण ने किया। तो कहने का तात्पर्य और अंत में भगवद गीता जैसे दिव्य ज्ञान का उपदेश, जिस ज्ञान को समझने के लिए अभी आज भी लोग पीछे दौड़ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवद गीता है क्या। इसलिए हमारे यहाँ भगवद गीता को पढ़ने के बाद में एक अंग्रेज विद्वान जो है तो उसने अपना विचार प्रकट किया। भगवद गीता को पढ़ने के बाद उसने अपना किसी दिया, अपनी राय प्रकट की कि भगवद गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ हिंदुइज्म, पर भगवद गीता इज द बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी। भगवद गीता कोई हिंदुओं की पुस्तक नहीं है, परंतु मानव समाज के लिए है। और इसलिए उस छोटी सी 700 मंत्रों की पुस्तक पर विचार जितने भी विद्वान हमारे यहाँ पर हुए हैं सभी ने समय समय कर दिया और आज भी लोग कर रहे हैं। तो ऐसी क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष भगवान इस धराधाम पर रहे हैं, पर 125 वर्ष जब वो धराधाम को छोड़ करके गौरव धाम को जाने लगे तो भी भगवान श्री कृष्ण के सभी बाल जो है तो काले ही थे।
किशोर अवस्था में ही भगवान दिखे हमेशा। लीला करने के लिए उसने किसी बूढ़े का रूप धारण कर लिया, यह अलग बात है, परंतु बुढ़ापा जरा जो हम लोगों के ऊपर समय समय पर शरीर पर भारी हो जाता है, भगवान के साथ ऐसे नहीं। इसे दृष्टि की लीला और इसका जवाब वो छोटी सी ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में ही देता है। अजोपि संलभ्य आत्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय। मैं प्रकृति को अपने बस में करके और जैसे आदेश देता हूं वैसे मुझे बनाया जाता है, और हम लोग प्रकृति के बस में हो करके आते हैं। ये अंतर। इसलिए समय आने पर पुरुषों की मोछ और दाढ़ी बनने शुरू हो जाते हैं, बेटियां जो उनमें परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, पर भगवान में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो षोडश कला को करते हैं। धर्म रक्षा, साधु संतों की रक्षा और धर्म मर्यादा को पुनर्स्थापित करना, यह भगवान की लीला का उद्देश्य होता है। केवल रावण कंस जैसे राक्षसों को मारने के लिए भगवान को आने की कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए तो भगवान का संकल्प मात्र ही ठीक है, पर उससे धर्म के मार्ग पर लोग नहीं चल पाते। इसलिए धर्म मार्ग पर चलाने के लिए भगवान जो है तो शरीर को धारण करते हैं। और कई बार भक्तों के हित के लिए संसार में अपनी जो लीला है उसको दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे ज्यादा जहां पर उसके चरित्र का वर्णन किया गया है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण के नायक ही है भगवान श्री कृष्ण, पर उसके 10वें अध्याय में महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की जो परिचय है वो देना शुरू कर दिया। भागवत कथा के 4 दिन बीत जाने पर सुखदेव जी को याद हुआ कि पता नहीं, मैं तो 4 दिन से कथा सुना रहा हूं, राजा ने कुछ लिया जलपान किया नहीं। तो जब वो भगवान के चरित्र को सुनाने के लिए तैयार हुए तब उसने परीक्षित से कहा कि तुम पहले कुछ जलपान करो। और 4 दिनों तक महाराज सुखदेव की याद क्यों नहीं की? क्योंकि सुखदेव जी समाधि भाषा में कथा को सुनाते हैं, इसलिए अपनी समाधि भाषा में वो जो जो कुछ भी भगवान के चरित्र को देखते गए सब सुनाते चले। तो 4 दिनों के बाद में जब उसकी समाधि भंग हुई तब उसे पता चला कि परीक्षित सामने बैठा हुआ है और न जाने इसने कुछ जलपान दिया या नहीं। तब उसने उनसे कहा कि तुम कुछ दे दो जलपान, फिर भगवान के चरित्र को सुनाया। पर परीक्षित ने मना कर दिया। उसके बाद में महाराज सुखदेव जी कहते राजवाक्यम, परीक्षित जी कहते हैं परंतु वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञां चो वयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। राजा कहते हैं कि विस्तार से भगवान के चरित्र आप सुनाओ, क्योंकि सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र भगवान सुखदेव जी 9वें स्कंद में सुना चुके। अब यहाँ पर जो है तो चंद्रवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन भगवान सुखदेव जी ने शुरू किया। हालांकि उससे पहले 9वें स्कंद
के अंतिम अध्यायों में बड़ी ही लंबी चौड़ी वंश परंपरा का वर्णन किया गया भागवत महापुराण में। नंद जी किसके बेटा हैं, उनके आजा पर आजा ये कौन। तो हमारी यह कथा की शैली जो तो बड़ी विचित्र है। केवल एक ही व्यक्ति के चरित्र को नहीं सुनाया जाता है, परंतु उसकी पूरी वंश परंपरा को बताया जाता है। तो भागवत में भी भगवान राम के पूरे वंश का परिचय दिया गया और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की जो पीढ़ी है उसका परिचय। और यह सिस्टम जो ये परंपरा जो है तो आज भी आपको भारत में मिलेगा। यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर जो ले लो आपकी कोई 7वीं पीढ़ी भी भारत में कभी भी हरिद्वार गए हो या कानपुर के गायत्री पीठ पर गए हो और वहां कोई भी धर्म के अनुष्ठान किए हो, पूजा पाठ, तो आज भी आपके पूर्वज के रेगिस्त्राक्षी जो है तो वहां पर आपको मिल जाएगा। जो अपने आजा के बाप और उसके बाप और उसके बाप के भी नाम को हम लोग नहीं जानते हैं, वहां आपको सब मिल जाएगा। शर्त यही है कि उनमें से कोई कभी गया होगा तो तीर्थ स्थान पर आपके गांव के पंडा लोग जो है वो रहते हैं। तो अगर जो आप जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ रहता है कि ये देवस्था, इस देवस्था की ये शहर, शहर का ये डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का ये गांव, इस गांव का ये और भीतर का जो कुछ है, तो यहां वहां वाले ये पंडा बैठे हुए रहते हैं। तो आप उसको पढ़ लो और जिसका ना लिखा हुआ तो आप जाकर के जो administrative काउंटर है वहां पर आप जाकर के पूछ लो तो तुरंत सब निकाल करके बता दो। इतना बड़ा बड़ा धोखा रखा हुआ रहता है। तो ये हमारे यहाँ की ये पुरानी परंपरा है। तो भागवत महापुराण में भी पहले सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र और फिर उसके बाद में चंद्रवंशी राजाओं का चरित्र और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के जो चरित्र है उसका शुभ आरंभ शुकदेव जी महाराज है। और भागवत में भी कथा सुनने के लिए बैठे हैं महाराज परीक्षित। पर परीक्षित कौन, उसकी वंश क्या है, इसका परिचय भागवत के पहले ही स्कंद के पहले ही अध्याय है। परीक्षित के पिता जो है तो अभिमन्यु के बाप अर्जुन, अर्जुन के बाप पांडु, ऐसे सब बताते चले जाते हैं। और फिर यह बताया जाता है कि परीक्षित भागवत सुनने के लिए बैठे थे ताकि किसी को यह संदेह ना हो कि यह अचानक कौन आ गया कथा। उसकी पूरी परंपरा समझो और फिर उसके बाद में आगे बढ़ना होता है। इसी परंपरा को समझाने के लिए हमारे यहाँ पर आज भी पंडित लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। विवाह तो लड़का लड़की की जाती है, परंतु उसके साथ उनके 3 पीढ़ियों के नाम को बुलाया जाता 3 बार। जो लड़का बैठा हुआ है उसके पर आजा के नाम बाप के नाम, जिस लड़की की विवाह हो रही है उस लड़की के पर आजा के नाम बाप के नाम 3 बार दोहराया जाता है ताकि समझने वाले इस बात को समझे कि किसके साथ किसका संबंध जोड़ा जा रहा है, न कि केवल लड़का और लड़की के ही संबंध को बांध दिया जाए, नहीं। तो ये परंपरा की विधि। तो यहाँ पर भी सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र को सुनाने के बाद में भगवान शुकदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के चरित्र को बताते हैं और भगवान के चरित्र में
के रूप को धारण करती हैं। भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। भगवान ब्रह्मा देवताओं के साथ भगवती पृथ्वी को लेकर के अब क्षीर सागर में जाते हैं और वहां पर भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति के बाद में भगवान जो है तो उनको ये संदेश देते कि समय आने पर जो तपहकूट है देवकी और वसुदेव उन दोनों के माध्यम से मैं प्रकट होऊंगा। देवकी और वसुदेव भी एक ही जन्म में भगवान को प्रसन्न नहीं किए। उससे पहले सुतपा और प्रश्निगर्भा नाम से ये शरीर धारण करके भगवान के भजन कर चुके हैं। तो ऐसे 3 जन्मों के बाद देवकी और वसुदेव इस जन्म में भगवान को पुत्र रूप में देखते हैं। और ये बात हर सनातन धर्मी छाती ठोक करके कह सकता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर केवल हमारे यहां पर जब चाहे भक्त उनको बुला सकता है। बाकी के यहां पर परमात्मा को जाने की मना है। कोई कहता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो, परंतु जन्म नहीं ले सकता। दूसरा कहता है कि परमात्मा जो है तो अपने संदेश को देने के लिए किसी दूत को भेजते हैं। किसी के यहाँ पर परमात्मा जो है तो बेटा के रूप में जाता है, किसी के यहाँ पर ईश्वर जो है ऋषि के रूप में जाते हैं, परंतु सनातन धर्म के यहाँ पर परमात्मा स्वयं आता है। और वो भी जिस रूप में हम चाहें। इतना छूट हमें, अगर जो हम चाहें तो भगवान जो है तो वामन के रूप धारण करते हैं। अगर जो भक्त चाहे तो भगवान नरसिंह के रूप को धारण करता है। अगर जो भक्त चाहे तो भगवान वराह कच्छप इत्यादि रूप को धारण करते हैं। महाराज दशरथ और कौशल्या ने चाहा तो यज्ञ के द्वारा भगवान प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में। और यहाँ पर देवकी और वसुदेव के तप से भगवान जो उनके बेटा के रूप में प्रकट होंगे। समय आया, देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में बंद है और 8वां गर्भ जब देवकी के भीतर प्रवेश किया, वो भी महाराज वसुदेव के मन दीक्षा के रूप में। भगवान की शक्ति वसुदेव के भीतर प्रवेश किया, वही शक्ति वसुदेव के द्वारा सामने बैठी हुई भगवती देवकी के भीतर है। वही शक्ति जो है तो फिर तेज के रूप में चमकने लगी। और भागवत पुराण के अनुसार देवकी के 6 पुत्र नष्ट हो चुके हैं। 7वां गर्भ जो है तो खींच करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित करके करवा दिया गया और वही भगवान के बड़े भाई बलराम के रूप में होंगे। और 8वां गर्भ जो है भगवान श्री कृष्ण। तो जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो उस समय भागवत महापुराण में कहा जाता है, अतः सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब भी भगवान के स्वागत करने के लिए धीरे धीरे तैयार हो। कालः परमशोभनः, समय जो है एकदम से शोभायमान हो गए। कैसे? सबसे पहले आकाश मंडल में धीरे धीरे बादल जो है तो उड़ने लगे और भगवान के स्वागत करने के लिए आगे बढ़ने लगे।
तो जब बादलों को भगवान की शोभा और उनके स्वागत करने के लिए वायु ने देखा, तो उसने सोचा कि जब आकाश आगे बढ़ रहा है तो मैं पीछे क्यों हटूं। तो वायु धीरे धीरे मंत्र सुगंध होकर के और हवा को बिखेरने लगे। तो जिस कैद खाना में वसुदेव और देवकी जी बंद थे, उनके लोहों के झरोखे से वायु सुगंध को लेकर के और उनके शरीर को छूते हुए फिर बाहर निकल गए। उसके बाद में अग्नि को जब पता चला कि आकाश और वायु भगवान के स्वागत के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं, तब अग्नि भी जो हवन कुंड में बुझ चुके थे राक्षसों के दुख के कारण, जिन ब्राह्मणों के यज्ञ इत्यादि सब बंद हो गए थे, उनके यहाँ पर अनायास अग्नि देवता जो है तो फिर प्रकट हो गया, कुंड में अग्नि जलने लगा। उसके बाद में जल, तो जब अग्नि प्रकट हो गया तो अग्नि के बाद में जल की बारी। तो धीरे धीरे बादल से बरखा की बूंद नीचे गिरने लगे भगवान के स्वागत करने के लिए, और उसके साथ साथ आकाश मंडल पर पहले जो बादल छाए हुए थे उसी पर धीरे धीरे गर्जना शुरू हुआ कि जैसे कोई नगाड़ा बजा रहा है। जल के बूंदी के बाद में भगवती पृथ्वी भगवान की शक्ति है, पत्नी है। भगवान की एक पत्नी है भूदेवी और एक पत्नी है लक्ष्मी देवी, श्री देवी। तो जब भूदेवी को पता चली कि उनके नाम प्रकट होने वाले हैं, तो उन्होंने अपने खजानों को खोल दिया और फिर जो माणिक्य अनेकों प्रकार के रत्न सब जमीन के नीचे दबे हुए थे, वे अचानक जमीन के ऊपर आने लगे। माने भूदेवी ये जताना चाहती है कि मेरे नाथ जो है वो अवतार धारण करके आने वाले हैं, इसलिए मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से सौगात उपहार दे रही हूं। उसके बाद में भगवान ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि पूर्णतः पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का जो है तो प्रगति का समय आ रहा है, इसलिए हम लोग भी चले मथुरा और भगवान की प्रार्थना करें। तो वे लोग भी आए और कैद खाना के भीतर जो लोहे के सरिया लगे हुए थे उसके भी वहां से ब्रह्मा, शिव जी, देवता लोग सब भगवान का जो है तो स्तुति किए, और उनकी स्तुति को करने के बाद में जब वे लोग चले गए तब अचानक चतुर्भुज स्वरूप भगवान प्रकट होते हैं। कैसे? शंख, चक्र, गदा और पद्म, सुंदर स्वरूप, 5 फूलों की माला है भगवान के गले में, उनके सिर पर मुकुट है, यहाँ उनके 2 बाल जो है कैसे लटके हुए हैं, उनके यहाँ पर कानों में जो मकर कुंडल है, उनके यहाँ पर एक तरफ कौस्तुभ मणि है, एक तरफ भगवती लक्ष्मी की चिन्ह है, बीच में रोमावली ऐसे घूमे हुए हैं जो शंख के आकार के हैं। भगवान के यहाँ पर जो कौस्तुभ मणि लगा हुआ उस पर छेद नहीं है, वो माला में गुथे हुए भी नहीं है, बस भगवान के यहाँ पर विराजमान। यहाँ पर भगवान के बाजूबंद है, यहाँ पर भगवान के हाथों में कड़ा है, सुंदर अंगूठी है, यहाँ पर भगवान की पीतांबरियां बांधे हुए उनके गर्दन पर भगवान जो पीले धोती में विराजमान है, उनके पांव में जो है तो कड़ा पहरे हुए हैं और पीला वस्त्र को धारण किए हुए हैं, 5 फूलों की माला को पहरे हुए हैं और जिसमें तुलसी मंजरी लगे हुए हैं। ऐसे सुगंधित तुलसी मंजरी के महक को सूंघ करके और तब वसुदेव देवकी को पता चला कि गर्भगृह में कोई आया।
उसके स्वरूप को देखा और महाराज वसुदेव भगवान का प्रार्थना करते हैं। सत्यमंतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिहितं च सत्ये सत्यश्च सत्य अमृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रभु आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि की पूर्व प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमात्म रूप हैं। आप ही मधुर वाणी हैं और आप ही समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान आप तो बस सत्य स्वरूप है, हम आपके शरण में आए हैं। वसुदेव के प्रार्थना के बाद में देवकी माता के अश्वों से जो है अश्रुधारा बहने लगी। अपना रूप दिखाने के कारण भगवान का यही इच्छा है कि तुम्हें ये ज्ञात हो जाए कि जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा तो मैं ही वो शक्ति हूं कि जो आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। इस बात को जानने के बाद में देवकी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर जो आप पुत्र के रूप में आने की हमारे लिए आए हैं तो फिर आप पुत्र बनिए। आप तो सर्वशक्तिमान के रूप में। तो भगवान अपने दिव्य रूप को समेटा और वसुदेव और देवकी के यहाँ पर भगवान जो है तो पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। कारागार कारागार वसुदेव को आदेश देते हैं कि उनको यहां से ले जाकर के और गोकुल में छोड़ दिया। वसुदेव वहां पर एक टोकरी है उसको लेता है और उसको लेकर के उसमें अपनी गमछा को बिछाते हैं, भगवान के रूप को उसमें पधराते हैं। अचानक उनके हाथों की जो बेड़ियां हैं, पैरों की जो है सब खुल जाते हैं, द्वार बार सो जाते हैं, द्वार की ताला खुल जाते हैं और भगवान मथुरा से निकल करके यमुना पार करके गोकुल में भगवान को पहुंचाते हैं। यशोदा और नंद के यहाँ पर वहां से भगवान की बहन को लेकर और फिर कंस के कारागार में लौटते हैं। वही बाद में विंध्याचल रानी होती है, वही सुभद्रा है, वही शांभवी है, वही सत्या है, वही अनेकों रूप में हमारे यहाँ पर पूजे जाते हैं। महाराज यशोदा के महाराज नंद के यहाँ पर यशोदा की गर्भ की रक्षा के लिए और जन्मजात शिशु की देखभाल के लिए नंद की बहन आई हुई है। और भगवान को बड़ा दुख है कि मैं पहुंच तो गया हूं गोकुल, परंतु मेरा स्वागत करने के लिए धंधे हो जाते, मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं। अब हम और आप इसी धुन में 5 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और भगवान को प्रकट बाद में करेंगे। पहले अपने मन में उस ईश्वर की रूप को हम देखें, समझें और भगवान की जो बाल रूप है उसको अपने मन में प्रकट करें। जिस तरह से गोकुल में पहुंचने के बाद में भगवान का स्वागत बाद में होता है, उसी तरह हम अपने मन में भगवान के रूप को प्रकट करें। आइए अपनी आंख को मूंदे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का हम लोग धीरे धीरे दोहराते रहें, जप करते रहें। अपने मन में ध्यान कर सकते हैं या तो बहुत ही उत्साहट के साथ धीरे धीरे उस मंत्र को हम बोलें। ओम
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भाद्रपद महीना बुधवार के दिन अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र 12 बजे रात को भगवान कृष्ण को पधराया गया गोकुल। भगवान का उत्सव जो तो वहां पर बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इतना जाने कि भगवान के प्रागट्य में जो आनंद का अनुभव होना चाहिए वो भले ही कोरोना के समय पर आपको मंदिर में ना हो, परंतु उस पूरे आनंद का, खुशी का अनुभव अपने भीतर करिए। यहाँ पर मूर्ति का जो पंचामृत स्नान है वो अभी पंडित यजमान के द्वारा कराएगा। उसके बाद में बाल मुकुंद का दर्शन हम सब लोग करेंगे और फिर भगवान का पावना है। फिर उसके बाद में आरती और जो कुछ भी मंदिर के कार्यक्रम है वो हम सब अभी सुनेंगे। तो कई लोग भी जो है तो बड़ी ही संशय में है कि आज जन्माष्टमी या कल है। तो आज सुबह यहाँ हरण के समय 7:30 बजे के बाद में अष्टमी तिथि लग गई और अष्टमी तिथि कल सुबह तक रहेगी। उसके बाद में नवमी तिथि लग जाएगी। कल कई लोग इस बात को भी लेकर के चलते हैं कि एक तो बुधवार है और कल रोहिणी की नक्षत्र रहेगी। तो इसलिए कई लोग कल ज्यादा महत्व देते हैं रोहिणी नक्षत्र बुधवार के नाते। पर मूल बात है भगवान को 12 बजे रात में जन्म हुआ। तो अष्टमी तिथि आज मंगलवार के जो तारीख है इसमें 12 बजे रात को है और ज्योतिष निर्णय के अनुसार अष्टमी तिथि की जो महत्व है वो 12 बजे रात को ही है। उसमें बुधवार उतना महत्व नहीं दिया गया, नक्षत्र को भी उतना महत्व नहीं दिया गया क्योंकि तिथि मूल है और वो है अष्टमी तिथि। तो अष्टमी तिथि आज। हाँ, अगर जो कोई ये सोच करके कल मनावे कि एक दिन भगवान का प्रागट्य हुआ है, दूसरे दिन उत्सव मनाया गया गोकुल में, तो जरूर। और अगर जो यहाँ भी दोनों दिन कार्यक्रम करना चाहे तो जरूर एक दिन प्रागट्य करो, दूसरे दिन उत्सव करो। आज भी उत्सव और कल भी उत्सव करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये बड़ी ही समय की पाबंदी है। भारत में जहां पर भगवान का प्रागट्य हुआ मथुरा में, वहां पर भी आज कोई भीड़ भाड़ नहीं। अन्यथा जो लोग कभी मथुरा के भगवान के जन्म उत्सव को फिर किसी पर या यूट्यूब के फिल्म में देखे होंगे तो बहुत ही हजारों के तादाद में लोग इकट्ठा हुए। पर इस बार भी सभी को लाइव प्रोग्राम ही फॉलो करने के लिए आग्रह किया गया है ताकि मथुरा के आंगन में भीतर जगदीश मंदिर के सामने कोई भीड़ न हो। और वो समझने वाली बात है, हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी होने के नाते हमने एक चीज पर हमेशा ध्यान दिया है और वो है कि जिस देश में है, जिस काल में है, जिस परिस्थिति, जिस सिचुएशन में है, उस पर हमने अपने आप को हमेशा आनपास कर दिया। और इसी तरह वो चाहे नवरात्रि तिथि हो, चाहे हनुमान जयंती, चाहे रामनवमी, चाहे गुरु पूर्णिमा और अब चाहे भगवान की जन्म, अभी गणेश चतुर्थी, राधा अष्टमी सब है, हम सभी जगह पर अपने आप को आनपास करते हैं। तो इस तरह भगवान के भी पंडित संजय कई बार शंख लेकर के मुंह तक पहुंचा दिया कि अब बजाओ तब बजाओ, पर मैंने कहा नहीं, एक ही बार बजाओ ताकि तो सर्वशक्ति
भी इतना सारा सारा मन रहा है, अब तो हाथ बढ़ाओ कि इस बीमारी के जल्द से जल्द दुनिया से खत्म कर दो, ताकि अगले साल ये नौबत ना आवे कि लोग डर डर के बैठे, लोग डर डर के मंदिर जाए, मंदिर जाने से पहले लोगों को आन जान ही करना पड़े, ताकि इतने ही लोग आ सके, इससे ज्यादा नहीं। तो इस दुख से जो पार होता है वो जगदीश्वर ही है, और इस जगत की जो रक्षा करे वो भी जगदीश्वर ही है, और इस जीव और जगत से जो सभी को ताड़ दे वो जगदीश्वर ही है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मंदिर के सभापति पंडित देवेंद्र जी, उप सभापति पंडित अर्जुन शर्मा जी, मंदिर के सभी सदस्य भैया छोटकर, निषाद जी और सभी लोग जो यहाँ पर अपने अपने हाथ को बटाए हैं, भजन मंडली इत्यादि, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा, उनकी आनंदमय मूर्ति की जो छवि है, उस छवि को हम सब अपने मन में बसाते हुए अपने अपने घर को अभी जाएं। अब पंडित संजय से मैं निवेदन करूँगी, यजमान को लेकर के वो भगवान का जो पंचामृत अभिषेक पूजन करें, उसके बाद में फिर आप सब आगे आएंगे। पर मैं यहाँ से निवेदन करूँगा भैया छुटन जी से, हमारे यहाँ निषाद को और फिर जैसे कार्यक्रम है तद अनुसार हमारा करते। बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, देव भगवान की, ओम नमः पार्वती पतये महादेव। एक मिनट निषाद जी, पिछले हफ्ता 5 अगस्त को राम जन्मभूमि शिलान्यास का पूजन अयोध्या में किया गया। उसी तरह यहाँ पर हम लोग भी पंडित सभा नहीं करना, देव मंदिर के साथ मिलकर के यहाँ पर भगवान के पूजन, रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदरकांड की पाठ और 1 किलो के शिला